Hello student. Today started chapter number 6 part 3 Understanding our criminal justice system. इससे पहले हमने दो वीडियो देखे हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहला पॉइंट कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन से लोग पर्सन होते हैं जो उसमें अपना रोल निभाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट के, वो है हमारा डीके बसु गाइडलाइन। डीके बसु गाइडलाइन क्या होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, यानी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस क्या रोल अदा करती है, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस किया है कि आर्टिकल 22 में किसी अरेस्टेड पर्सन को क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है डीके बसु गाइडलाइन कि व्हाट इज़ डीके बसु गाइडलाइन। डीके बसु गाइडलाइन क्या है? डीके बसु गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 97 में दी गई है। 1997 में डीके बसु गाइडलाइन। डीके बसु एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें जो अरेस्टेड पर्सन है, जो इंट्रोगेटेड पर्सन है, उसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि किसी अरेस्टेड पर्सन को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। डीके बसु गाइडलाइन में किसी अरेस्टेड पर्सन या जो डिटेंशन में हिरासत में लिया जाएगा या किसी के साथ इंट्रोगेशन होगा, इंक्वायरी होगी या उसकी पूछताछ होगी, उसके संबंध में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनको किसी पुलिस वाले को फॉलो करना पड़ेगा जब वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा या डिटेंशन में लेगा, हिरासत में लेगा या इंट्रोगेट करेगा, उससे इंक्वायरी करेगा, तो पुलिस को किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बारे में डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। उन गाइडलाइंस के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसको किसी पुलिस डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा जब वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट, डिटेंशन या इंट्रोगेशन में लेगा। इसको हम एक स्लाइड के आधार पर देखेंगे कि उन गाइडलाइंस में किन किन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। यहाँ देखिए, ये है डीके बसु गाइडलाइन। जो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में 1997 में 1997 में दी गई है। ये कौन कौन सी गाइडलाइन है जो उस समय 97 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन। कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, अरेस्ट, डिटेंशन, इंट्रोगेशन, पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ प्रोसीजर्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स, आवश्यक शर्तों को तय किया है जो किसी पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी उससे रिलेटेड एजेंसी को फॉलो करनी है जब वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, डिटेंशन हिरासत में लेगा, इंट्रोगेशन यानी उससे इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा।
दीज आर नाउन एज द डीके बसु गाइडलाइन एट दीज इंक्लूड। देखिए, इन नियमों को डीके बसु गाइडलाइन कहा जाता है, जिसमें से कुछ गाइडलाइंस निम्न प्रकार है। देखिए, कुछ गाइडलाइन को यहाँ इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन सी गाइडलाइन है जो जिसे किसी एजेंसी को, जैसे सीबीआई, सीआईडी या किसी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा। नंबर 1 देखिए, द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। देखिए कह रहा है कि गिरफ्तारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या इंट्रोगेशन या उसको हिरासत में लेकर जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को वियर पहनना पड़ेगा। क्या? देखिए, वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, कि जो गिरफ्तारी और जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, उसकी पोशाक पर उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, वो नाम पट्टी होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, और उसके डेजिग्नेशन, उसके पद का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। क्लियर एंड एक्यूरेट एंड विजिबल, दिखाई भी देना चाहिए उसका नाम और उसके डेजिग्नेशन का नाम कि वह किस पोस्ट पर है, जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार करने आएगा या उसको इंट्रोगेशन में लेगा। तो गाइडलाइन में, डीके बसु गाइडलाइन में स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है, मेंशन किया है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करेगा किसी व्यक्ति को, उसके वह पूरी यूनिफॉर्म में होना चाहिए और उसका नाम उसकी नेम प्लेट पे होना चाहिए और उसके पोस्ट का नाम भी, डेजिग्नेशन का नाम भी उसकी नेम प्लेट पे होना चाहिए। अगला है, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। देखिए क्या लिखा है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाएगा। ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी के संबंधी पूरी जानकारी का एक कागज तैयार किया जाएगा, जिसमें वो टाइम होगा जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और वो डेट होगी जिस दिन उसको अरेस्ट किया जाता है। मेमो एक मेमोरेंडम होता है, ज्ञापन होता है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको अरेस्ट किया जाएगा, उसका उसमें उल्लेख होता है किस दिन गिरफ्तार किया गया और किस डेट को किया गया है। इट शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड बाय एट लीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। क्या लिखा है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह उस समय फैमिली मेंबर के रूप में उपस्थित होना चाहिए जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो मेमो है, अरेस्ट मेमो है, उस पर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उस समय उस पर किसी विटनेस के, उसके फैमिली मेंबर के रूप में हो, वो उसके सिग्नेचर होने चाहिए, चाहे वह रिलेटिव ही क्यों ना हो, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि उस व्यक्ति को उस समय, उस तारीख को, उस डेट को गिरफ्तार किया गया है। अगला है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। गिरफ्तार किए गए, डिटेन यानी हिरासत में रखे गए, और भी इंट्रोगेटेड या उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, हैज ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, तो जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसको इंट्रोगेट किया जा रहा है, जिसको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का राइट है, हैज़ टू राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर, कि ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या वेल विशर
को जानकारी देने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको डिटेन किया गया है, उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है। तो उसको उस समय अपने किसी भी रिलेटिव को ये सूचना देने का अधिकार है कि वह उसको सूचना दे कि मुझे गिरफ्तार किया गया है, ताकि वह फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको छुड़ाने की, उसको बेल दिलाने की, जमानत दिलाने की वो कर सके। अगला है, व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस और अरेस्टेड एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति है का दोस्त है या संबंधी है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जिले के बाहर रहता है, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के बीच के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी दे दी जानी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके फ्रेंड या उसके रिलेटिव को, यदि वह बाहर रहता है, उसके वहाँ कोई मौजूद नहीं है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को या उसके फ्रेंड्स को, सबसे पहले रिलेटिव, उसके फैमिली मेम्बर्स, अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं हो तो फ्रेंड्स, उनको 8 से 12 घंटे के बीच में गिरफ्तारी के समय, स्थान और जगह कि कहाँ उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी सूचना उनको दे दी जानी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकें, ताकि उस व्यक्ति को छुड़ाया जा सके, अरेस्टेड पर्सन को। तो आज हमने डीके बसु गाइडलाइन को डिस्कशन किया। एक बार आप इसको फिर से देख लेना, ताकि ये डीके बसु गाइडलाइन आपको आसानी से याद हो जाए, लर्न हो जाए, क्योंकि डीके बसु गाइडलाइन इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अरेस्टेड पर्सन्स। अरेस्टेड पर्सन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन डीके बसु गाइडलाइन है, ये लीगल नॉलेज है जो इस समय आपको दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन दी गई है। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, डिटेंशन में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाए, इंट्रोगेट यानी जिससे पूछताछ होती है, उनके लिए क्या राइट्स हैं, वो राइट्स ये हैं। इन गाइडलाइंस को किसी भी एजेंसी का पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम FIR के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।